तो आज मेरा प्रसंग रहेगा लौकिक, अलौकिक और परलौकिक। इस समय में अधिकांश जो है मानव लौकिक के तरफ भाग दौड़ कर रहा है, जो कि लौकिक में दौड़ते पतन के राह पर चला जाता है, फिर भी सुख और शांति का अनुभव नहीं होता है। लौकिक अर्थात अलौकिक संसार जो है, संसार से जो ऊपर उठ करके चलता है उसका नाम है अलौकिक। और तो लौकिक में चलने वाले लोग 90% हैं जो लौकिक को ही शाश्वत मानते हैं, क्योंकि ये संसार क्षणभंगुर है, शाश्वत एक परमात्मा है। क्षणभंगुर दुनिया में परमात्मा को दिखाई नहीं देता है, क्योंकि जो चाह करता है, जो इच्छा प्रकट करता है, व्यक्त कर रहा है, उसी के मुताबिक उसका काम होता है। यदि दुनियावी वस्तु को खोज करेगा तो दुनियावी मिल रहा है, संसारिक वस्तु को खोलता है, संसारिक मिल रहा है, और जो आध्यात्मिक को खोज में चला है उसको आध्यात्मिक प्राप्त होता है। तो आध्यात्मिक खोज में बहुत कम ही लोग चल रहा है। आध्यात्मिक सब सुख को देने वाला है, सुख के साथ साथ शांति भी मिलती है। और आध्यात्मिक ऐसे संत ही लोग होते हैं जो आध्यात्मिक उपदेश करके प्राणी मात्र को आध्यात्मिक तो बढ़ाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग भौतिक सुख में लिप्त हैं, जिससे कुछ सही यथार्थ प्राप्ति नहीं होता है। और आध्यात्मिक जो है ये बहुत सूक्ष्म विषय है, मंथन का विषय है, अर्थात साधना और आराधना का विषय है। जो साधना आराधना के अंतिम मंजिल तक पहुंच गया है उसी का आध्यात्मिक अनुभव होता है, उसी का आध्यात्मिक गहराई तक पहुंच होता है। तो ऐसे बहुत कम ही लोग हैं जो आध्यात्मिक विषय में बता सकता है या कुछ सुना सकता है। ऐसे तो कुछ ऐसे लोग हैं इस समय में जो अधिकांश भौतिक के पीछे पड़ा हुआ है, भौतिक ही दुनिया दिखाई दे रहा है, भौतिक ही का उपदेश कर रहा है और भौतिक ही तत्व का संदेश दे रहा है। इसलिए भौतिक से कुछ बनने वाला नहीं है, अर्थात जीवन बिगड़ जाता है और संसार नाश्वर है, शरीर नष्ट हो जाता है, लास्ट में कुछ मिलता नहीं। इसीलिए प्राप्ति करना हो तो आध्यात्मिक का पकड़ हो। आध्यात्मिक का विषय होता है आत्मजोर अध्ययन, आत्मा से जो मंथन करके जो अनुभव करता है उसी का नाम आध्यात्मिक होता है। तो आध्यात्मिक संत बहुत कम है इस धरती पर। परा वस्तु को जानने वाले बहुत कम है, अपरा में संसार है। इसलिए परा और अपरा, तो अपरा लोभ माना जाता है और परा जो है सो पारदर्शी को कहा जाता है। पारदर्शी जो संसारिक दुनिया से जो परे वस्तु है वह पारदर्शी तत्व है, परमात्मा का अंतिम छटा है, परमात्मा का अंतिम पकड़ है, परमात्मा का अंतिम मिलन है, यही पारदर्शी कहा जाता है। और पारदर्शी वाले लोग बहुत कम ही संसार में हैं। और लोगों को सुख शांति यदि प्राप्त करना हो तो पारदर्शी परमात्मा को दर्शन करें, किसी अच्छे संत से जो वहाँ तक पहुँच चुके हैं, जो उस मंजिल तक तय कर चुके हैं, वैसे संत ही
आपको वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। बाद बाकी ये सब जितने भी है, जो भी अभी हम सुन रहे हैं चर्चा, ये सब ढोंग ढकोसला है, इससे कुछ मिलने जाने वाला नहीं है। और हल्ला करते करते और ये संसार से कुछ प्राप्ति नहीं हो पाता है।